स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से गणेश चतुर्थी, जिसको कलंक चतुर्थी, पत्थर चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा गया है कि इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। तो परंपरागत रूप से आज के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना, गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिन पर्यंत उनका नियमित पूजन किया जाता है और 10 दिन बाद नियमतः उनका विसर्जन किया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी का संयोग 2 दिन बन रहा है। 30 अगस्त को सायं अपराह्न में लगभग 3:30 बजे चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा और 31 अगस्त को लगभग 3:20 अपराह्न में चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। तो इस बार 30 और 31 2 दिन भगवान गणेश की स्थापना की जा सकेगी। 31 तारीख बुधवार के दिन बड़ा ही सुंदर योग इस बार गणेश चतुर्थी पर पड़ रहा है और ऐसा शुभ योग करीब 300 वर्षों बाद पड़ रहा है। ये जो शुभ योग है इसका नाम है लंबोदर योग और ये लंबोदर योग बृहस्पति के मीन राशि में संचार करने से बनता है। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि इस बार 4 ग्रह सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि अपनी अपनी राशियों में गोचर करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर संयोग है। जब व्यक्ति भगवान गणेश की आराधना के साथ साथ अगर उसके कुंडली में कोई ग्रह अरिष्ट है, किसी ग्रह का दुष्प्रभाव हो रहा है, किसी ग्रह की प्रतिकूलता है, जिसमें शनि, बुध, बृहस्पति और सूर्य हैं, तो उससे भी निजात मिलेगी। यानी गणपति आराधना के साथ साथ में इन ग्रहों की भी आराधना होगी और इन ग्रहों के द्वारा उत्पन्न कष्ट से मुक्ति प्राप्त होगी। इस बार यह संयोग करीब 300 वर्षों बाद बनता है और इसके अलावा भगवान गणेश जो है रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विद्या बुद्धि के दाता हैं। तो भगवान गणेश एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा करने से रिद्धि सिद्धि के अतिरिक्त सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो भी भगवान गणेश की आराधना करता है, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन और पुत्रार्थी को पुत्र और गति चाहने वाले को गति प्राप्त होती है। और जब इस प्रकार का ऐसा योग पड़ रहा हो, वैसे इसके अलावा भी गणपति आराधना के दौरान चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी पर्यंत 5 राजयोग भी बनेंगे। रवि योग और शुक्ल योग भी पड़ रहा है। कई सारे योग पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो लंबोदर योग है, जो करीब 300 वर्षों के बाद पड़ रहा है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा करके उसका लाभ जरूर लें। और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, भगवान गणेश की मूर्ति को ला करके सर्वप्रथम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, स्नान करावे, षोडशोपचार उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद में गणेश जी के मंत्रों का जप करें या उनके स्तोत्र या चालीसा का पाठ करें और विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से
उनका अर्चन करना चाहिए, जैसे लाजा, मोदक, दूर्वा और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे द्रव्य हैं जिनसे उनका अर्चन करने से अलग अलग कामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान गणेश की कृपा होती है। भगवान गणेश जी की पूजा की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? जिस समय भगवान श्री गणेश जी पुराण लिख रहे थे, लिखते लिखते उनका शरीर जो है, उनके शरीर का तापमान बढ़ गया। तो महर्षि वेदव्यास जी ने शरीर के तापमान को कम करने के लिए उनके शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया और बावजूद मिट्टी का लेप लगने के बाद में भी उनके शरीर का तापमान कम नहीं हुआ। तो शरीर का तापमान कम करने के लिए उन्हें जल में प्रविष्ट कराया गया, जल में स्नान कराया गया। तो तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि 10 दिन तक भगवान का पूजन अर्चन किया जाए, इसके बाद में उसका विसर्जन किया जाए। ये परंपरा वहाँ से महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा शुरू की गई थी और तब से ये परंपरा चली आ रही है। इस प्रकार इस बार जो स्थापना का जो मुहूर्त है, खास मुहूर्त जो है प्रातः लगभग 6 बजे से लेकर के और दोपहर 1:35 के मध्य में है। इस दौरान कई सारे शुभ योग पड़ेंगे। लाभ, अमृत और शुभ चौघड़िया और अभिजीत मुहूर्त इस दौरान रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आराधना स्थापना करें और शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य अच्छा फल देता है और मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मुहूर्त का समय एक बार फिर बता देते हैं। प्रातः लगभग 6 बजे से लेकर के और दोपहर 1:35 के मध्य का मुहूर्त जो है, इस दौरान लाभ, अमृत, शुभ चौघड़िया तथा अभिजीत मुहूर्त पड़ेगा। ये सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा संध्या काल में भी स्थापना का मुहूर्त है। उस समय में भी अगर कोई वंचित रह जाए तो उस समय में भी कर सकता है। अपराह्न लगभग 3:30 बजे से लेकर के और 6:45 बजे के मध्य में भी स्थापना की जा सकती है। इस दौरान चर और लाभ की अमृत चौघड़िया पड़ेगी। तो अगर कोई व्यक्ति दिन में नहीं कर सकता है तो संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय में भी मुहूर्त पर स्थापना आराधना कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।